अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बैनर्स ब्रोकर कंपनी के बारे में बताऊंगा। और रिसेंटली बैनर्स ब्रोकर ने अपनी एक प्रेजेंटेशन रखी है उनकी वेबसाइट पे। मैं उसी प्रेजेंटेशन के हवाले से आपको दो हिस्सों में बताऊंगा, वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2। आइए हम स्टार्ट करते हैं बैनर्स ब्रोकर की प्रेजेंटेशन और उस पर बात करते हैं एक आसान, सिंपल, इजी उर्दू में। फाइनेंस ब्रोकर अ न्यू वे टू अर्न रेवेन्यू ऑनलाइन। फाइनेंस ब्रोकर जो है वो एक नया तरीका है ऑनलाइन पैसे कमाने का। फाइनेंस ब्रोकर क्या है? फाइनेंस ब्रोकर एक ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कंपनी है। उनके प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट है बैनर इम्प्रेशन। बैनर कितनी दफ़ा दिखते हैं वेबसाइट्स में जहाँ पे भी एडवर्टाइजमेंट हो रही है, वो इनकी प्रोडक्ट है। आगे इस पर बात करेंगे। एडवर्टाइजिंग जैसे आपको पता है, लोग न्यूज़पेपर में देते हैं, साइन बोर्ड्स होते हैं स्ट्रीट्स पे, या किसी भी कहीं आप जा रहे हैं हाईवे पे, या कहीं पे भी आप बोर्ड्स देख रहे होंगे, अलग अलग एडवर्टाइजमेंट, अलग अलग चीज़ों के बोर्ड्स होते हैं। रेडियो पे एडवर्टाइजमेंट होती है, आपको जैसे पता है ये सारी चीज़ें टीवी पे होती है। अब एक नई बात ये आई है कि ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। अब ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के बारे में बात करते हैं कि ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, मतलब कितना, जैसा आपको पता होगा, जैसे कि न्यूज़पेपर में लोग, आप अगर एडवर्टाइजिंग का सेक्शन देखें तो उसमें पता नहीं दुनिया भर की एडवर्टाइजिंग होती है, लोग देते हैं, एडवर्टाइजमेंट देते हैं। टीवी पे आप देखते होंगे, थोड़ी थोड़ी देर पे ब्रेक होता है, कोई भी आप चैनल देख रहे हैं उसके अंदर आपको दसियों किस्म के ऐड आ जाता है। जितना बड़ा प्रोग्राम नहीं होता, अगर आप कुछ देख रहे हो तो उससे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होती है उसमें। उसी से वो लोग पैसे कमाते हैं, चैनल्स वाले ज़्यादातर। लेकिन अब बात करते हैं कि ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, मतलब कितना इस पे पैसे लोग कमा सकते हैं, मतलब कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। ये कुछ सॉरी इशू है थोड़ा सा, हम फिर इस पर वापस जाएंगे। एक्सक्यूज मी, ये मुझे वापस ऑन करनी पड़ेगी। हम क्विकली जाते हैं वापस से उसी पेज पे जहाँ हम थे। जी, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग इज़ $500 बिलियन इंडस्ट्री। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग जो इंडस्ट्री है वो $5 बिलियन की इंडस्ट्री है, मतलब इससे लोग इतने पैसे कमाते हैं जो एडवर्टाइज़र करने वाले हैं ऑनलाइन। अब बात करते हैं कि बैनर्स क्या है, बैनर ऐड क्या होता है। ये जो ऊपर आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक लंबा सा बैनर है और एक लेफ़्ट पे है, राइट पे सॉरी, ये बैनर ऐड कहलाते हैं। अब इम्प्रेशन क्या होता है? जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे आपको लिखा हुआ रहा है व्हाट इज़ बैनर इम्प्रेशन। बैनर इम्प्रेशन, जब आप इस वेबसाइट पे जाते हैं और यही बैनर आपको अपीयर हो रहे हैं, दिख रहे हैं, ये कहलाते हैं बैनर इम्प्रेशन। कितनी दफ़ा दिख रहे हैं, मतलब इसमें टाइमिंग होता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपके 1000 इम्प्रेशन है, 1000 इम्प्रेशन का मतलब ये हुआ है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जिसका आपको ये ऐड लगाना है, ये आपकी प्रोडक्ट है, आप गाड़ियाँ बेचते हैं, सही है, आपको शोरूम है, फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल दे रहा हूँ। अब आपको yahoo.com पे ऐड लगाना है, तो आप इनसे बात करेंगे कि मैं चाहता हूँ कि आपकी वेबसाइट पे ये 1000 दफ़ा देखें, तो वो 1000 इम्प्रेशन होंगे। अब 1000 इम्प्रेशन का मतलब होता है कितनी दफ़ा, टाइमिंग, मतलब कितनी दफ़ा देखें आपके ऐड, बैनर ऐड। अब इसका एडवर्टाइज़र कौन है? ये दोनों बैनर्स का लेक्सस कंपनी
और जीप कंपनी, पैसे कौन खर्च कर रहा है? लेक्सस और जीप कंपनी वाले, क्योंकि वो लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि पब्लिशर कौन है इसका। मतलब ये वेबसाइट पे जब आप जाते हैं तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट लगी हुई है, तो ये एडवर्टाइज लगाने वाला कौन है? yahoo.com, क्योंकि ये याहू की वेबसाइट पे लगा हुआ है, तो याहू वालों ने ही ये ऐड लगाया है। पैसे कौन कमा रहा है इस ऐड को लगाने से? yahoo.com। अब कॉन्टेक्सचुअल टारगेटिंग का मतलब ये है कि जिस तरह व्हाट टाइप ऑफ कंपनी इज लेक्सस, लेक्सस किस टाइप की कंपनी है? तो ये लेक्सस कंपनी है। अब लेक्सस का क्या क्या करती क्या है, इनका प्रोडक्ट क्या है? इनकी प्रोडक्ट है गाड़ी। तो नीचे लिखा है, इज इट अ कोइंसिडेंस दैट लेक्सस इज एडवर्टाइजिंग ऑन द ऑटो सेक्शन ऑफ याहू। मतलब क्या ये इत्तेफाक है कि लेक्सस वालों ने yahoo.com पे जो एडवर्टाइजमेंट की है वो गाड़ियों के साइट पे ही की है, मतलब गाड़ी ऑटो से रिलेटेड ही की है। दिस इज कॉल्ड कंटेक्सचुअल टारगेटिंग। मतलब यही कहलाती है कंटेक्सचुअल टारगेटिंग, कि अगर आपकी जो भी प्रोडक्ट है, जैसे मिसाल के तौर पे आप कोई वेट लॉस करने की दवाई, आपकी प्रोडक्ट है, आप बेचते हैं, मतलब ऑनलाइन बेचते हैं, और आप अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो हेल्थ और की वेबसाइट्स पे ही होगी, क्योंकि लोग वहीं जाएंगे और वहीं आपकी एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा चांसेस है कि प्रमोट हो, और ज़्यादा चांसेस है कि ट्रैफिक आपके वेबसाइट पे या आपकी प्रोडक्ट के लिए सेल ज़्यादा हो। क्योंकि अगर वेस्ट की प्रोडक्ट अगर कोई मेडिसिन है और आप उसको एडवर्टाइज करना चाह रहे हैं ऑटो सेक्शन में या एंटरटेनमेंट में, तो वो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी, उसका कंसेप्ट नहीं, कुछ सेंस ही बन रहा। तो जो चीज़ आपकी जो प्रोडक्ट ना उसी से रिलेटेड आपकी एडवर्टाइजमेंट टारगेट होगी। जियो टारगेटिंग ये होती है कि जब आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आपको बताना पड़ता है कि आप किस मुल्क में कर रहे हैं। तो जिस मुल्क में के तरफ आप टारगेट करते हैं उसी मुल्क की वेबसाइट्स पे ही उसी से ही रिलेटेड उसी लैंग्वेज में ही एडवर्टाइजमेंट होती है। अब अगर आपकी ये होंडा, तो आपको पता है वर्ल्ड वाइड कंपनी है पूरी दुनिया में, honda.civic.de। DE इसलिए क्योंकि जर्मनी में जितनी भी वेबसाइट है वो DE होती है, तो DE इसमें बैनर्स पे आ रहा है। लेकिन अगर आप यही ऐड कनाडा में लगाते हैं तो कनाडा की जो भी वेबसाइट्स हैं उनकी खुद की जो भी है वो .ca से आती हैं, जो उसका लास्ट जो एड्रेस है, तो वहाँ पे आपको यही सेम ऐड दिखेगा जो www.honda.civic.ca लिखा होगा। ये कहलाती है जियो टारगेटिंग, कि आप एक ख़ास जगह पे टारगेट करना चाह रहे हैं, तो वो उस जगह एडवर्टाइज जो आपकी होगी वो उसी हिसाब से होगी जिस तरह की वो वेबसाइट है और जो वो मुल्क है। अब एक छोटा सा रिव्यू करते हैं कि एडवर्टाइज़र क्या है, पब्लिशर क्या है। एडवर्टाइज़र के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है? और बैनर ऐड चाहिए होते हैं, बैनर चाहिए होते हैं, इम्प्रेशन चाहिए होते हैं। इम्प्रेशन मतलब कि जैसे अगर आपके पास बैनर है और आप एडवर्टाइजमेंट करना चाह रहे हैं, तो इम्प्रेशन अगर आपके पास 15,000 है तो वो आप 15,000 इम्प्रेशन यूज़ कर सकते हैं। और जब आपकी टारगेट होगी एडवर्टाइजमेंट किसी भी वेबसाइट पे, जो भी आपकी प्रोडक्ट है या कोई सर्विस है, तो वो 15,000 दफ़ा दिखेगी लोगों को। मतलब जो भी जब भी जाएंगे टाइम टू टाइम आपकी एडवर्टाइजमेंट वहाँ पे अपीयर होती रहेगी, आती रहेगी 15,000 दफ़ा। वो कंटेक्सचुअल टारगेटिंग आपको जैसे मैंने बताया कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसी प्रोडक्ट के हवाले से आप मतलब एडवर्टाइजमेंट करेंगे इसी टाइप की वेबसाइट्स पे। गाड़ियाँ अगर आप बेचते हैं तो गाड़ियाँ की वेबसाइट्स पे ही आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे अपनी। ये कहलाती है कॉन्टेक्सचुअल टारगेटिंग। जियो टारगेटिंग का मतलब ये कि आप कौन सी कंट्री या कौन सी सिटी में टारगेट कर रहे हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट, और वहाँ के हिसाब से ही एडवर्टाइजमेंट होगी। और जैसा आपको पता है, हर किसी को पता है कि एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं।
अब देखते हैं कि पब्लिशर क्या करता है। पब्लिशर जो होता है उसके पास वेबसाइट होती है, ट्रैफिक होता है। ट्रैफिक का मतलब आपको मैं क्लियर कर दूँ, ट्रैफिक का मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट पे कितने लोग विजिट कर रहे हैं। सही है। तो ट्रैफिक वो होता है कि अगर जैसे रोज़ रोज़ अगर आपकी कोई वेबसाइट है, कोई किसी से भी रिलेटेड, कोई सोशल नेटवर्क की, या अगर आपकी कोई क्लासिफाइड वेबसाइट है जैसे चीज़ें लोग बेचते हैं ख़रीदते हैं इस टाइप की है, या कोई रियल एस्टेट की वेबसाइट है, तो उधर कितने लोग दुनिया भर से और किस किस जगह से लोग उस वेबसाइट पे विजिट करते हैं, तो वो कहलाता है ट्रैफिक। रिलेवेंट कंटेंट मतलब जो आपकी जो भी वेबसाइट है जिस पे लोग मतलब पब्लिश करवा रहे हैं ऐड, तो ये रिलेवेंट कंटेंट मतलब कि जिससे आपकी वेबसाइट है तो वो वेबसाइट मिलती जुलती होनी चाहिए जहां आपकी एडवर्टाइजमेंट लोग कर रहे हैं। मतलब ये जो जो एडवर्टाइजर अगर आपकी वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं तो उसी से मिलते जुलते वहाँ पे टॉपिक होनी चाहिए, उससे मिलती जुलती प्रोडक्ट होनी चाहिए। अब आप उससे पैसे भी कमाते हैं। अब ट्रैफिक के बारे में बात करते हैं। What websites gets the most amount of traffic in the world? कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग उस पर जाते हैं, मतलब उस पर विजिट करते हैं? पहले नंबर पे है गूगल, दूसरे पे फेसबुक है, तीसरे पे यूट्यूब है, चौथे पे याहू है, पाँचवें में बाइदू करके कोई वेबसाइट है। अब ये फेमिलियरिटी देखते हैं। एक चार्ट है जिसमें फेसबुक है, गूगल है जिसका आपको पता है, और बैनर्स ब्रोकर के बारे में मैं अब आपको बता रहा हूँ। इस चार्ट के अंदर तीन कॉलम है, एडवर्टाइज़र है, पब्लिशर है और कॉम्बो। कॉम्बो मीन्स मतलब ये होता है कि दोनों चीज़ें साथ में। फेसबुक जो है वो एडवर्टाइज़र है, मतलब आप इसमें अपनी एड्स लगा सकते हैं अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं, उनको जो भी चार्जेस हैं उनको देखें प्रोफेशनली। पब्लिशर नहीं है क्योंकि आप में पब्लिशर नहीं है, मतलब फेसबुक जो है सिर्फ एडवर्टाइज़र कंपनी है, मतलब एडवर्टाइज़ कर सकते हैं वहाँ पे फेसबुक पे। अब बात करते हैं गूगल की। गूगल पे आप एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं अपनी, अगर जिस तरह आपकी कोई प्रोडक्ट है तो आप गूगल वालों को कुछ चार्जेस दे के अपनी खुद की एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं। उनको बता सकते हैं कि भाई ये मेरा ऐड है, ये आप एडवर्टाइज़ करें, तो वो अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके या कोई लिंक से या जो भी इनका जो प्रोसीजर है उससे वो एडवर्टाइजमेंट करेंगे। ये कहलाता है एडवर्ड्स। अब बात करते हैं पब्लिशर। गूगल पब्लिशर भी है जिसका मतलब है एडसेंस। इसमें क्या है कि अगर आपके ख़ुद की कोई वेबसाइट है, सही है, और वहाँ पर लोग विज़िट करते हैं, ट्रैफिक करते हैं, तो आप ये गूगल वाले को बताएंगे कि भाई ये मेरी वेबसाइट है, ये इससे मेरी जो वेबसाइट की जो प्रोडक्ट है वो हेल्थ से रिलेटेड है, तो गूगल वाले उस पर अप्रूव करके हेल्थ के ही एडवर्टाइजमेंट करेंगे। और जब जब कोई क्लिक करेगा तो उससे आपको एक बहुत ही मिनिमम, मतलब समझ लें कि एक आपको मतलब कमीशन जनरेट होगा। लेकिन आप दोनों चीज़ें साथ में नहीं कर सकते। अब आए बात करते हैं बैलेंस ब्रोकर की। बैलेंस ब्रोकर में आप एडवर्टाइज़र भी हैं और पब्लिशर भी हैं, और इन दोनों को मिला के आपके पास ये दोनों चीज़ें, और इन दोनों को चीज़ों को मिला के एक इन्होंने नाम दिया है एड पब कॉम्बो। अब एडवर्टाइज़र क्या होता है, उससे एडवर्टाइज़ करने से क्या होता है? एडवर्टाइज़ करने से ये होता है कि अगर आपकी कोई वेबसाइट है जिस पे आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपका जो ट्रैफिक है वो बढ़ेगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब आपकी कोई भी प्रोडक्ट है जो आप ऑनलाइन बेचते हैं और उसकी एडवर्टाइजमेंट हो रही है अलग अलग वेबसाइट पे, तो जितने लोग उस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपकी वेबसाइट पे आएंगे उतना चांसेस है कि आपकी प्रोडक्ट को प्रमोट मिलेगा। मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट बिकने के भी चांसेस है और आपकी वेबसाइट पे लोग आएंगे और आपको उससे बेनिफिट होगा, मतलब फ़ायदा ही होगा। पब्लिशर क्या होता है? पब्लिशर ये है कि आपके खुद की वेबसाइट है, आपने अपनी वेबसाइट पे लोग डिफरेंट लोग आपकी वेबसाइट पे आके एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, और
जब जब लोग आ रहे हैं इस वेबसाइट पर, एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं और क्लिक कर रहे हैं उनको, तो उससे आपको पैसे जनरेट हो रहे हैं। अब बैनर ब्रोकर एड पब कॉम्बो, अ न्यू वे टू इंक्रीज योर रेवेन्यू। बैनर ब्रोकर एड पब कॉम्बो क्या है, इसके बारे में अब हम बात करते हैं वीडियो नंबर 2 पे।